राधे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पेपर पढ़ा रही हूँ जो आपके बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी में कॉमन है, ठीक है। जिसमें हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कवर कर लिया था। आज इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका होने वाला है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और आपका मरीन इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कि हमने लैंड पे पाए जाने वाले जितने इकोसिस्टम थे, जैसे ग्रास लैंड, डेजर्ट और आपका जितने भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाया जाता है उसको पढ़ा था, ठीक है। एक्वाटिक आपका जो रिलेटेड होगा वो रिलेटेड होगा वाटर से, ठीक है। जो भी इकोसिस्टम वाटर से रिलेटेड होगा उसे हम एक्वाटिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, वाटरी होगा, वाटर से रिलेटेड होगा। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं बेसिकली। पहला होता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें आपके जैसे कि रिवर, लेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मरीन इकोसिस्टम, और मरीन इकोसिस्टम में सी और रॉक पूल्स, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। एक एक करके इनको देखेंगे हम। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इसका वाटर कैसा माना जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, मीन्स ये पॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसका एक अलग अपना सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद ही रेगुलेट करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम होता है। पॉन्ड में आपके फिर से आपके वही दो एक कंपोनेंट या फैक्टर्स जो आपने पढ़ा था, बायोटिक और एबायोटिक, पाए जाएंगे, बस चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ठीक है। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो इसका जो एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसका जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, हीट, लाइट, पीएच वैल्यू वाटर का, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपके पॉन्ड में ही आप यूट्रोफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस वगैरह पाया जाता है इसमें, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। आप बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बीओडी पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बीओडी, ये सब किससे रिलेटेड है, एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका बेसिक एक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, हीट आपका, लाइट हो गया, सनलाइट हो गई, पीएच वैल्यू हो गया वाटर का, बेसिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में आपके क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इनके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, क्यों, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और देन बात करें हम तो इनमें क्या पाए जाते हैं, मैक्रोफाइट्स पाए जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स। मैक्रोफाइट्स की बात करें तो मेनली लार्ज रूटेड प्लांट, मतलब लार्ज रूटेड प्लांट, जैसे कि आपका ट्रैपा हो गया। ट्रैपा का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आपके सिंघाड़ा आप जिसको बोलते हैं, टाइफा हो गया, निम्फिया हो गया, और कुछ फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स जैसे कि अजोला, वॉल्फिया, लेमा, ये सारे आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं एज अ मैक्रोफाइट्स, ठीक है, मैक्रो बड़े प्लांट्स। देन फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली फ्लोटिंग, मतलब ऊपर ऐसे फ्लोट करेंगे, और कुछ डीप सस्पेंडेड होते हैं, कुछ वाटर में डीप में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जिग्निमा, स्पाइरो वगैरह। बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, फंजाई एंड एल्गीज होते हैं, ठीक है। अगर इनके कंज्यूमर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दैट मीन्स ये आपके प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे, ठीक है। मोस्ट कंज्यूमर इनके हर्बीवोर होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट, लार्ज फिशेस, कार्निवोर्स होते हैं इनमें, ठीक है, जो कि हर्बीवोर पे फीड करते हैं। हर्बीवोर को फर्दर इन दो में डिवाइड किया गया है, बेंथॉस और जूप्लैंक्टन्स। आपके हर्बीवोर दो होते हैं, बेंथॉस और जूप्लैंक्टन। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, ये मेनली इंसेक्ट और फिशेज होती हैं, ठीक है। अगर टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा टर्सरी कंज्यूमर लार्ज फिशेज या स्मॉल फिशेज होती, जो कि लार्ज फिशेस होती हैं, जो कि स्मॉल फिशेस पे क्या करती हैं, फीड करती हैं, ठीक है। डिकम्पोजर इनमें वैरायटी के, कई सारी वैरायटी के पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, फंजाई, ठीक है। तो ये आपका था पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओशन इकोसिस्टम की। तो आप सबको पता है कि हमारा जो क्या है,
अर्थ सरफेस है उसका 70% एरिया, दैट मीन्स इतना एरिया कौन कवर करके रखता है? ओशंस, ठीक है। 70% एरिया आपका ओशंस कवर करके रखते हैं, ठीक है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम ये माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके ओशन पाए जाते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट की इनमें बात करें तो प्रोड्यूसर इनमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स जैसे कि डायोटॉम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स ये सारे पाए जाते हैं। एडिशन में कुछ ब्राउन एंड रेड एल्गी भी पाए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स की बात करें इनमें तो कंज्यूमर्स में इनके हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि क्रस्टेसन, मोलस्क, कार्निवोर्स, हेरिंग, सैड, ये सारे किस पे फीड करते हैं? हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर इनमें क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर इनमें मेनली कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि कॉड्स, हैडॉक, ये सारे क्या होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, ठीक है। अगर इनके डिकम्पोजर की बात करें, माइक्रोब्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपलैंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? आपका जो भी हमने पढ़ा था एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो वो आपके क्या थे? नेचुरल इकोसिस्टम। जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है तो आपने क्या पढ़ा था? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो आता है वो आपका आता है क्रॉपलैंड, यानी कि जो हम खेती करते हैं, ठीक है, वो किस में आता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। तो हमारे नेचर में क्या पाया जाता है? अनदर काइंड ऑफ इकोसिस्टम पाया जाता है जो कैसा होता है? मैन बहुत ज़्यादा इसके ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप किसी खेती कर रहे हो, ठीक है, तो इसको जोतने का काम, प्लाइंग का काम, उसके बाद इसमें बीज बोने का काम, ठीक है, फिर उसको हार्वेस्ट करने का काम, उसको आगे सारी प्रोसेसिंग करने का काम, ये सारा काम किससे रिलेटेड होता है? मैन से रिलेटेड होता है। जबकि इसके पहले आपने जितनी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा, फॉरेस्ट, ठीक है, मैन भी क्या करता है? पिसीकल्चर आप पढ़ते हैं, मत्स्य पालन, लेकिन वो क्या होता है? काइंड ऑफ एक छोटे से चीज़ पे क्रॉप की ही तरह उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या है? जो मैन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये पूरी तरीके से क्या होते हैं? मैन से रिलेटेड होते हैं, मैन इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम कहते हैं और ये मैन इंजीनियर्ड होते हैं, मतलब इसके पूरी जो है प्रोसेसिंग मैन के द्वारा होती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर फूड, टिम्बर, एटीसी, किस लिए? बहुत सारे फूड को ऑब्टेन करने के लिए, टिम्बर मतलब लकड़ियों को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? मैन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम को, कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, उस इतना अच्छा खासा फॉरेस्ट है, उसकी कटाई करके हम लोग क्या करते हैं? उस पर क्रॉप उगाने लगते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका? नेचुरल इकोसिस्टम का, ठीक है। दस अ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। प्राइमरली इसका एम क्या होता है? सिंगल स्पीसीज को उगाने का, ठीक है, जैसे कि वीट, मेज, पैडी, इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है वो खत्म होता है, ठीक है। हमने 2 पार्ट में इसको पढ़ा, एक में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने आपका आर्टिफिशियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।